हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि अपने जितने भी अपने एमपी के जो स्टूडेंट थे उनके लिए अपन ने पीएटी के लिए तो सोइल साइंस का बैच अपनी सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका आज का लेक्चर नंबर 8 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यदि हमारे साथ वीडियो देख रहे हो तो आप पहले की वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको जब भी चीजें लिंक करेंगे सोइल साइंस ये सब्जेक्ट ये ऐसा है, तो आपको पहले की वीडियो जाकर के आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद प्रॉपर आपका यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 घंटे के अंदर कंप्लीट आपका सिलेबस में आप बिल्कुल अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से करवा दूंगा। आपकी कोचिंग ली हुई है नहीं ली हुई हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 6 घंटे अच्छे से देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा पहले से पढ़ा हुआ है तो आप जरूर आपको डेफिनेटली जरूर ये चीजें देखनी चाहिए। बहुत बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपने यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए मैं इंग्लिश भी वर्ड यहाँ पर यूज करता हूँ, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर नंबर जो 8 होने वाला है वो अपने को जितने भी अपने भारत के अंदर कितने टाइप के अपने कितने प्रकार के अपने पास मर्दा पाई जाती है उसकी बात करेंगे। उसके साथ में अपन ने जितने भी अपने एमपी है, एमपी के अंदर भी अपन बात करेंगे, जिसका एमपी के अंदर अपन 4 टाइप की सोइल की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है उसकी लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके साथ में भारत में अपन पढ़ेंगे अपने 8 टाइप की मतलब 8 प्रकार की सोइल के बारे में यहाँ पर अपन भारत के अंदर यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपना बिना आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बिल्कुल अपना टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं। ठीक, तो आपको मैं दो चीजें बताया कि अपने भारत के अंदर पढ़ने वाले कितने अपनी जो मिट्टी है कितने उस मिट्टी के प्रकार है, उसी साथ में अपना जो एमपी है तो एमपी की भी यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो मैंने टोटल पहले तो आपको सीधा मैं बता दिया 8 प्रकार की अपनी सोइल पाई जाती है। कितनी प्रकार की सोइल पाई जाती है स्टूडेंट? 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार की सोइल पाई जाती है अपने भारत के अंदर। जो कौन कौन सी वो देख लो। जो पहली मृदा है उसको बोलते हैं अपन जलोढ़ मृदा, काली मृदा, उसके बाद में लाल मृदा, लेटराइट मृदा, रेगिस्तानी मृदा, वन मृदा, वन वन या उसी के साथ में अपने जो पर्वत वगैरह आते हैं तो उसी के साथ में वन एंड पर्वतीय जो मृदा होती है, उसी के साथ में लवणीय मृदा। जो आपको अलग से भी इसके बारे में बिल्कुल अपन डिटेल में बात करेंगे, लवणीय मृदा किस में कैसे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। मृदा जो विकार पड़ेंगे, जो अपना मृदा के जो इफेक्ट पड़ेंगे उसके अंदर, उसी के बाद पीट मृदा। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार की मृदा बताया मैंने? 8 प्रकार की मृदा बताया मैंने आपको। जलोढ़ मृदा बताया, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, रेगिस्तान मृदा, रेगिस्तान उसके साथ में वन मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा। तो सिंपली आपको 8 पहली बात तो आपको ये नाम याद है यहाँ पर रखना है। दूसरा पॉइंट अपना ये आता है कि सर अब इनको पढ़ रहे हैं तो हम किसके बेस मतलब किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना कि हम इनको अलग अलग भागों के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है, मतलब बांटा है इसके अंदर, तो कुछ तो होगा ना। तो किसके बेसिस पे किसके आधार पर इसको हमने डिवाइड किया? तो इसकी उत्पत्ति मतलब कैसे अपना इसका सोइल का ओरिजिन हुआ, कैसे इसका मतलब कैसे ये पैदा हुई अपनी जो सोइल है उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद में रंग पे आधार पर, रंग के आधार पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर काली मृदा मतलब इसका रंग काला होता है, लाल मृदा लाल लाल कलर की मिट्टी होती है। तो ये सब इसके रंग के आधार पे भी बताया गया है। तो डायरेक्ट अपन रंग देख करके उसको आइडेंटिफाई कर ले, पहचान कर ले कि अपनी इस टाइप की अपनी सोइल यहाँ पर पाई जा रही है। अब आप बोलोगे सर क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अपने किसान को अपन बता सकें कि आपकी ये सोइल है, इस सोइल में अपना आप हायर स्टडी करोगे, यूजी वगैरह पीजी वगैरह करोगे, तो आपको पता चलेगा इस चीजों का कि क्यों अपना हम सोइल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल करते हैं। इसको लेबोरेटरी में ले जाकर के हर इसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने पोषक वगैरह होते हैं इसके अंदर, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन वगैरह कंटेंट वगैरह सब अब इसको हम पता करते हैं। और अलग अलग टाइप की सोइल में सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग होता है तो अपनी जो क्रॉप होती है, क्रॉप की नेचर जो क्रॉप की जो प्रकृति होती है अपनी खेत खेत के अंदर ग्रो करने की, मतलब पैदावार उत्पन्न करने की, वो भी अलग अलग होती है। तो वो अब जो जैसा जिसका प्रकृति होगा तो वैसी सोइल के अंदर अच्छा प्रोडक्शन करेगा, अच्छा उत्पादन देगा। तो ये सब डिपेंड करती है किसके ऊपर? सोइल के टाइप के लिए। इसलिए अपन सोइल के टाइप से अलग अलग पढ़ रहे हैं, ताकि हम सोइल के टाइप से सोइल के प्रकार से अपन अपने जो आसपास के किसानों को बता सके कि भाई साहब आप यहाँ पर ये फसल उत्पादन करो जो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रंग की उत्पत्ति, उसी बाद में अपनी संरचना कैसी होती है, अपन जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे संरचना वगैरह, अलग अलग संरचना कैसे अपनी जो संरचना होती है अपनी जो सोइल होती है मृदा होती है उसकी उर्वरकता पे कैसे इफेक्ट डालती है। तो ये सब अपना संरचना उसी साथ में स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो मैं 4 यहाँ पर अपने आधार लिया। एक क्या लिया? उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान। सर इनके आधार के ऊपर हमने मिट्टी को 8 भागों में यहाँ पर बांटा है। तो अपने ओवरऑल जितना अपना इंडिया है उसके अंदर अपने 8 टाइप के बांट दिया: जलोढ़, काली मिट्टी, लाल, लेटराइट, रेगिस्तानी, वन, लवणीय और पीटी। ये 8 टाइप की सोइल आ गई। ठीक है, सब जिसके अंदर अपने सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा। तो फर्स्ट जो अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है वो यही बनता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक पाई जाती है अपने देश के अंदर। 43% हिस्सा जो कवर करती है अपनी, कौन सी करती है? जलोढ़ मिट्टी। अपन बिल्कुल डायग्राम से भी इसको समझेंगे, अपना जो मानचित्र है उसके बेसिस उसको अंदर भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, उसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद आती है लेटेराइट, जो लाल मिट्टी जो होती है वो 18.5% आती है, उसके साथ में काली मिट्टी आती है 15%। तो आपको सिर्फ डाटा फर्स्ट याद रखना कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है सर वो 43% होती है, 43% जो सबसे ज्यादा अपने पाई जाती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, जिसको इंग्लिश में अपने एलुवियल सोइल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अब ये है सर, तो इसका अब सबका अपन एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल मिट्टी है, ये सबसे पहले मतलब निर्मित, सबसे पहले बनने वाली मिट्टी होती है, इसको नवनिर्मित मिट्टी भी अपन इसके नाम से जानते हैं। और जब नवनिर्मित है तो सीधी सी बात है कहाँ पर मिलेगी अपने को, नदी के जमाव वगैरह, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपना मिट्टी का निर्माण होता है, वेदरिंग होता है, और वेदरिंग के बाद उसका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे अलग अलग जगह पर मिट्टी जाकर गिरती है, तो उससे क्या मिलता है अपना मिट्टी का, तो नदी के जमाव में निर्मित अपने जो जितने भी अपने नदी के आसपास का एरिया है तो उसमें जाके मतलब हो जाती है। उसी साथ में कृषि के लिए बहुत आदर्श मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के अपने को न्यूट्रिएंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपको मैंने मृदा परिच्छेदी का बताया था उस टाइम, मतलब सोइल प्रोफाइल आपको समझाया था उस टाइम, मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी है ना, ये सबसे पहले निर्मित मिट्टी है। तो सीधी सी बात, जल्दी निर्मित होती है सर, इसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसको जब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो इसके अंदर सोइल प्रोफाइल का भी अपने को डेवलपमेंट अपने को देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। तो सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट कौन सी मिट्टी में नहीं मिलता, जलोढ़ मिट्टी में नहीं मिलता सर यहाँ पर, उसमें विशेष रूप से सिंधु और गंगा मैदान के लिए मैदान में, सीधी सी बात है, क्योंकि अपने जो गंगा नदी है सबसे बड़ी अपनी जो बड़ी नदी मानी जाती है, उधर से ऊपर के साइड में अपन सिंधु नदी वगैरह देखें तो इनके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये नदी पहले से बहुत टाइम से बह रही है, तो बह रही है तो सीधी सी बात है बहुत ज्यादा मिट्टी का कटाव अपने साथ में लेके आती है। और बहती कहाँ से है, चट्टानों से। और आपको मैंने बताया भी था, जो चट्टान अपनी होती है यही अपनी जो पैतृक होता है किसका, अपना सोइल का फॉर्मेशन का, सोइल जो निर्माण के लिए जो पैतृक पदार्थ होता है कौन होता है, अपना चट्टानी होता है। और उसको लेकर कौन आती है यहाँ पर, मिट्टी लेकर आती है। सीधी सी बात, जब मिट्टी लेकर आएगी, वो सॉरी जल जल लेके आएगा नदी के बहाव से, तो नदी के आसपास में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको मैप में भी दिखा दूंगा, ठीक है। काली मिट्टी की बात करूं, रेगुर मिट्टी की बात, इसको रेगुर के नाम से पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बन जाता है कि रेगुर सोइल किसके नाम से जानते हैं, खुद काली मिट्टी। जब आपको लास्ट लेक्चर मैंने सोइल प्रोफाइल का आपको पढ़ाया था, सोइल परिच्छेदी का पढ़ाया था, उसके अंदर में मैंने बताया था कि काली मिट्टी को अपन एक और नाम जानते हैं, क्या वो जो जानते हैं, बीज सह स्तर, बीज सह स्तर विहीन मृदा, मतलब इसके अंदर बी लेयर जो होती है ना प्रोफाइल के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसको बी सह स्तर विहीन मृदा के नाम से अपन इसको जानते हैं। उसी के साथ में इसका एक और इम्पोर्टेंट है, जो काली मृदा है तो सीधी बात है गहरे रंग की होती है, काले कलर की अपने को देखने को मिलती है मिट्टी, ठीक है। उसी के साथ में कपास की खेती के लिए बहुत बेस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लाइन अपने ये दोस्तों यहाँ पर कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो कपास की खेती इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर अपनी होती है काली सोइल के अंदर। नेक्स्ट थर्ड नंबर की सोइल आती है लाल मिट्टी आती है, जिसके अंदर लाल मिट्टी, लाल कलर इसका किसकी वजह से होता है, अपना जो लोहा होता है, अपना जो आयरन होता है उसके ऑक्साइड की वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा, आपको पता भी होगा लोहा जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा रेडिश कलर का आपको देखने को मिलता है। जब ये किस अवस्था में रहता है, जब अपनी मतलब एलिमेंट अवस्था में जब रहता है। ऐसा नहीं कि अपन आसपास अपना लोहा देख लिया तो आप सोच रहे हो सर लोहा तो काला कलर का होता है, तो ऐसा नहीं है। जब ये अपना ऑक्सीडाइज नेचर में अपना जब सोइल में पड़ा रहता है ना, वो इसकी बात कर रहे हैं, वो तो अपना प्रोसेसिंग करके अपने अपने बेस्ट अपने करने के लिए उसको उसके अंदर और भी एलिमेंट वगैरह मिलाते हैं, मिक्सिंग करके फिर लोहा बनाते हैं। बिल्कुल प्योर लोहा नहीं होता जो अपन देखते हैं, काले थोड़ा ब्लैकिश काले कलर का अपने वो दिखता है जो, ठीक है। तो लाल मिट्टी में आपको सीधा ये रख रहे हैं कि सर इसके अंदर जो लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं भरपूर मात्रा में यहाँ पर होते हैं। काली मिट्टी में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि रेगुर, मतलब इसको रेगुर के नाम से जानते हैं सर, काला कलर होता है। इस में कपास की खेती के लिए जो बहुत बेस्ट मिट्टी होती है उसको बोलते हैं काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से अपन जानते हैं। और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया, जलोढ़ मिट्टी का ये मतलब अपने जो नदी के जमाव होता है, जमाव से बनती है, और जो अपना सिंधु गंगा के मैदान जगह एरिया है उसके आसपास यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है अपने 43% जो अपना हमारा कवर करती है सर, वो कौन सी है यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर आती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट मिट्टी की बात करें, लेटराइट मिट्टी जो होती है मानसूनी मृदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहाँ पर मानसून का अपने को वेरिएशन देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वहां पर अपने को देखने को मिलती है। और उसके साथ में विशेष जो इसकी जो ईंट जैसी दिखने की, मतलब जो अपने ईंट का जो कलर होता है ना, वैसे अपने को थोड़ा रेडिश ब्राउनिश कलर की यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। उसी साथ में इसमें अक्सर लोहा एंड एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सीधी सी बात है, अपने लास्ट टाइम अपने किसका पढ़ा, ओनली फेरस ऑक्साइड, मतलब लोहा वगैरह ज्यादा दिख रहा था अपने ऑक्साइड किसके अंदर दिखा था, लाल के अंदर। इसमें लेटराइट सोइल का भी थोड़ा रेडिश हल्का रेडिश, मतलब ईंट जैसा कलर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें को जो मौसमी मानसून होता है उन क्षेत्रों में अपने को अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। शायद में रेगिस्तान मिट्टी, तो रेगिस्तान मिट्टी तो सीधी बात है रेतीला होता है इसके अंदर, ठीक है, रेत होती है, और शुष्क क्षेत्र में होती है। रेतीला क्यों होता है, शुष्क क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर बहुत कम होता है, इसलिए शुष्क क्षेत्र में अपने को देखने को मिलती है। इसी कारण
इसका कम वर्षा के कारण जो अपने को रेतीला या कम उपजाऊ होती है। साथ में वन एंड पर्वतीय नाम से ही आ रहा है, रेगिस्तान नाम से आ गया, रेगिस्तान के अंदर जो पाया जाएगा सर, रेगिस्तान में क्या होता है सर, शुष्क क्षेत्र अपन बोलते हैं कि वहाँ पर वाटर मतलब वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो वन एंड पर्वतीय नाम से वन की मतलब जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जो विकसित होती है मृदा, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वन एंड पर्वतीय मृदा। इतना कुछ याद रखने का इसमें है नहीं। तो पीटी मृदा, पीटी मतलब दलदला, जो दलदला आपने देखा होगा जो अपने जो ये वेस्ट बंगाल की तरफ, केरला की तरफ ये सुंदरबन आपने वन पड़ा होगा, तो वहां पर देखने को मिलता है ये बहुत, यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ रहता है और दलदला टाइप का सोई होता है, उसको बोलते हैं पीटी मिट्टी बोलते हैं। और ये ऐसा कंडीशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पदार्थ, आपको मैंने बता भी दिया था अपना, ऑर्गेनिक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या करता है, पानी को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं अपने पास। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी नेचर होती है, ठीक है। आपको मैं आने वाले टाइम इसको थोड़ा और भी डिटेल में इसको समझा दूंगा आपको ऑर्गेनिक पदार्थ क्या होता है। तो उसकी वजह से क्या आपको दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो दलदली क्षेत्रों में मैंने किस प्रकार की सोइल देखने को मिलती है, पीटी सोइल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो, आप अपने मैंने यहाँ पर पॉइंट बता दिया आपको। जलोढ़ मृदा का पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पाई जाती है सर ये, और अपने को नदी के जमाव वगैरह में यहाँ पर देखने को मिलती है, सिंधु गंगा के रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है। मैंने वो था दूसरा अपना काली मिट्टी के अंदर मैं आपको पढ़ा दिया था कि इसको दूसरा अपन नाम जो जानते हो क्या बोलते हैं इसको, अपना गेहूं मतलब ओ सॉरी रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। उसके साथ में कपास की खेती के लिए बोस्पेट मान लीजिए, लाल मिट्टी लोहा ऑक्साइड की वजह से यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको डिफरेंट टाइप के अपने सोइल जो अपनी मेजरली अपने को देगी, ये एरिड सोइल के, एरिड सोइल मतलब जो मरुस्थलीय सोइल है, ठीक है। तो आपको मरुस्थलीय सोइल देखने को मिल रही होगी, क्योंकि डायग्राम आपके लिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एरिड सोइल आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ये जो अपनी मरुस्थलीय टाइप की सोइल देखने को मिल रही होगी। पर लेटराइट सोइल आपको रेडिश कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रेडिश कलर का, मैं रेड एंड येलो, थोड़ा रेडिश येलोइश कलर का ये अपने सोइल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ब्लैक सोइल आपको देखने को मिल रही है, एलुवियल सोइल थोड़ा हल्का हल्का ब्लैक, थोड़ा ब्राउनिश कलर का अपने को देखने को मिलता है अपना एलुवियल सोइल, जो अपने को सबसे ज्यादा अपने को 43% अपने को देखने को मिलती है एलुवियल सोइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक सोइल काली मृदा हो गई, रेड एंड ये सोइल होगी लेटराइट सोइल होगी, उसके अंदर एड मतलब मरुस्थलीय सोइल। मेजर सोइल अपनी जो पाई जाती है अपनी 5 टाइप की, और बहुत अपने को पिट हो गया और वन्य मरुस्थलीय बहुत कम देखने को अपने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देख भी सकते हो अपना इंडिया का मानचित्र, इसको अपन आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, कैसे भी लेकर देख सकते हो। इसको माइंड में आप सेट कर लो एक बार, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा सर 40% लैंड एरिया कवर कौन करिए, 40 डाटा है, 43% आप याद रखना डाटा यहाँ पर एलुवियल सोइल देखने को मिल रही है सर। ये पूरा जो रीजन हमारा सर, कुछ पार्ट ये राजस्थान का हो गया, पूरा हरियाणा, ये पंजाब, ठीक है, ये अपना उत्तराखंड वगैरह, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का ये कुछ पार्ट, यहाँ पर ये आसाम तक अपने को देखने को यहाँ पर मिल रही है सर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अपना कवर करिए। उसके साथ में इधर देखोगे आप गुजरात वगैरह, ठीक है। उस साथ में एमपी के अंदर एमपी का कुछ एरिया भी यहाँ पर लग रहा है। उसके साथ में ब्लैक सोइल आपको देखने को मिल रही है, एमपी हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, इधर थोड़ा बहुत गुजरात के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग मैं यहाँ पर बता रखा हूँ, उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, वो अपने बात भी कर लिया था, ठीक है। डेजर्ट सोइल में क्या होता है, हाई फोस्फेट एंड लो नाइट्रोजन होता है। लो नाइट्रोजन सीधी सी बात है सर, इसकी किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर नहीं होता, मतलब कार्बनिक पदार्थ नहीं होता। और हमें पता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होता है ये क्या करते हैं, एक तरह का नाइट्रोजन का सोर्स यहाँ पर होता है, ठीक है। फॉरेस्ट सोइल आपको देखने को मिलेगी, जो अपना जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है या अपना लेह लद्दाख वगैरह है वहाँ पर, उसके साथ में कुछ पार्ट अपना उत्तराखंड वगैरह का, वहाँ पर अपने फॉरेस्ट माउंटेन सोइल यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके साथ में लेटराइट सोइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये अपना जो कुछ पार्ट है लेटराइट सोइल का, ये अपनी जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट वगैरह है, इधर ये थोड़ा बहुत ये पार्ट अपने को देखने को मिला, बिहार वगैरह, उड़ीसा वगैरह, तो यहाँ पर अपने को लेटराइट सोइल देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो अलग अलग टाइप की सोइल है, आप एक बार डायग्राम ये अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सोइल आती है आपको अपनी जो इस सोइल से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा कितना क्या क्षेत्र आता है उसके बारे में, ठीक है। तो भारत में संपूर्ण जो मृदा का क्षेत्र जो क्षेत्रफल होता है 32.87 करोड़ हेक्टेयर, ये अपना टोटल मृदा है, कितना है 32.87 हेक्टेयर मृदा है। या इसको अपन मिलियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 328.7, मतलब लगभग कितना हो गया ये, तो 329 मिलियन हेक्टेयर जो सर होती है हमारे पास यहाँ पर लैंड देखने को यहाँ पर हेक्टेयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जबकि कुल कृषि योग्य जो मृदा का क्षेत्रफल होता है वो होता है 141 मिलियन हेक्टेयर। अब बोलोगे सर ये अपना टोटल अपना मृदा था, उसके अंदर अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितने पे कर रहे हैं, ओनली 141 या 140, आप राउंड फिगर में याद रखो यहाँ पर, ठीक है। साथ में भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में जो है वो गंगा की जलोढ़ मृदा, जो एलुवियल सोइल की अपन बात किया, जलोढ़ मृदा मिट्टी पाई जाती है, ये अपन बात कर लिया। या उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आसाम के प्रमुख रूप से पाई जाती है, जहां पर अपनी गंगा नदी बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। उसके साथ में वेस्ट बंगाल वाला भी कुछ एरिया इसमें आता है। नई जलोढ़ मृदा को अपन खादर के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
जो नई नई मिट्टी होती है उसको खादर, उसी के साथ में बांगर बोलते हैं, पर जो थोड़ी पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है उसको, ठीक है। तो पिट और दलदली मृदा आपको बता दिया, केरल एंड पश्चिम बंगाल के अंदर जो अपने यहाँ पर सुंदरबान के जो वन होते हैं वहां पर अपने को देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मृदा आपको मैंने बता दिया, अपने मरुस्थल वाला राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में काली मृदा जो होती है अपनी, जो एमपी होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के आदि कुछ जिले में देखने को मिलती है। तो अपने को बहुत ज्यादा, अपने ज्यादा अमाउंट में अपने को काली मिट्टी महाराष्ट्र और एमपी के अंदर की देखने को यहाँ पर मिलती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, महत्वपूर्ण पॉइंट मोर आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब बात करते हैं अपने एमपी के अंदर सर कौन कौन सी पाई जाती है। तो टोटल एमपी के अंदर अपने को यहाँ पर 5 टाइप की सोइल पाई जाती है, 4 नहीं 5 टाइप की सोइल यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर मध्य काली, मतलब थोड़ा सा मध्यम काली आपको मेन जो देखने को मिले, मैंने बताया कि एमपी में ज्यादातर अपने को कौन सी सोइल मिलती है, काली। इसके अंदर देखो काली काली, जिसके अंदर कुछ मध्यम, मतलब थोड़ा हल्का काली काला कलर होता है, उथली उथली काली, गहरी काली। तो 3 टाइप की तो अपने को काली टाइप की सोइल होगी। उसके बाद में कच्छारी एवं जलोढ़ मृदा, जो अपना ऊपर वाला जो एरिया लगता है, जो अपना यूपी से टच एरिया होने वाला लगता है, उसके एरिया में अपने को कच्छारी या जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। उसी साथ में लाल एंड काली मिट्टी देखने को यहाँ पर, मिक्स्ड मिट्टी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, देख लो यहाँ पर काली कच्छारी जो अपना भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, तो उसी साथ में ये दतिया वगैरह, ये कौन सा एरिया है अपना, जो यूपी के साइड में जो लग रहा है, उस एरिया में अपने को ये कौन सी मिट्टी देखने को मिल रही है, जलोढ़ मृदा। इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि सर अपना जो गंगा वाला, जमुना ये वाला जो नदी का जो एरिया है सर, ये यूपी वगैरह से होकर जाता है, तो वहां पर लगता है। तो ये वो हमारे जो इधर के जो हमारे जो जिले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका दिमाग में यहाँ रख लेना है। उसी साथ में लाल एंड काली मिट्टी सर, थोड़ा सा इनसे नीचे वाला जो एरिया होता है, जिसके अंदर शिवपुरी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टिक्कमगढ़, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, लाल एंड काली मिट्टी के अंदर। ये मानिए आपको क्षेत्रफल भी दे दिया। मध्यम काली मिट्टी जो होती है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है 37%। तो सबसे ज्यादा वाला याद रखो आप, 37% होते हैं। इसकी पीएच 6.8 से 7.8, मतलब मेनली आपको पीएच कितना याद रखना है यहाँ पर 6.52, यहाँ पर 7.5 तक पीएच यहाँ पर आपको याद रखना है। राउंड फिगर में ये आपको पीएच मेनली ये यहाँ पर पीएच होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ देख सकते हो, जैसे मध्यम काली जबलपुर हो गया, सागर हो गया, ठीक है, विदिशा हो गया, धार हो गया, इंदौर, देवांश, ये सब किस मध्यम काली के अंदर। उथली काली के अंदर में आ गया सतपुड़ा के टीले, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, ये सब इस कौन से आ गया अपने उथली जो काली मृदा होती है। उसमें गहरी काली मृदा में जो मालवा का पठार आ गया, मालवा मतलब जो अपना जो रीजन लगता है अपना किसके साइड में, राजस्थान और जो पंजाब के साइड में, सॉरी गुजरात के साइड में लगता है मालवा पठार के। उसी साथ में नर्मदा घाटी, जो नर्मदा नदी आपको देखने को मिलती है, सतपुड़ा, उसी साथ में यहाँ पर ओसाकबंद, उसके बाद में नरसिंहपुर, ये सभी आपके जिले यहाँ पर मैंने आपको बात कर लिया, ठीक है। तो 5 टाइप की अपनी मिट्टी प्रकार पाए जाते हैं। इसके अंदर जो जब सबसे ज्यादा जो टाइप की सोइल पाई जाती है, जो मध्यम काला कलर होता है, उस टाइप की मध्यम काली सोइल हमारे को देखने को मिलती है सर। और जो सबसे ज्यादा इसका 37% अपना एरिया यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है सर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अपने अपने स्टेट की अपनी बात कर ली, ठीक है। आप इसका और इसके साथ में अपनी इंडिया के अंदर जो पा रही थी उनके अपनी इंपोर्टेंट यहाँ पर बात कर लिया, ठीक है। और भी आपको कुछ यदि डाउट वगैरह है तो कमेंट्स में हमारे को बोलिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ आप लोग नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का एडवांस तक, आपको फ्यूचर तक बिल्कुल यहाँ पर पीजी से लेकर के पीएचडी से लेकर के सब यहाँ पर आपको टाइम अपडेट भी करता रहूँगा, गाइड बिल्कुल करता रहूँगा आपको, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलती है अपन नेक्स्ट क्लास में, जो अपना लेक्चर नंबर 9 होगा, ठीक है। धन्यवाद।